हेलो बच्चों। आज मैं नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करूंगा आपसे। और इसका पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे आप देखें, फटाफट फटाफट। ठीक है बच्चों, तो मुझे दे रखा बच्चों पहले क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है बच्चों। क्वेश्चन पहले का पहला है तो इसमें कह रहा है एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। किससे? एक्स प्लस 1 से। तो इसको मैं मान लूंगा बच्चों पी एक्स, ठीक, और इसको मान लूंगा बच्चों में क्यू एक्स, ठीक। तो क्यू एक्स से डिवाइड करना है पी एक्स में, या ये कहें एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो बच्चों वो ये पूछ रहा है कि यदि हम x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो इसे करेंगे बच्चों हम रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से। क्या कहती है शेषफल प्रमेय? कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके बराबर रखें आप बच्चों? 0 के इक्वल। तो x इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको बच्चों? -1। तो जो x इजिकल्स टू -1 मिला आपको, उसे आप किस में रखेंगे बच्चों? आप x की जगह पी एक्स में रखेंगे। तो p -1 की वैल्यू निकाल के देखेंगे। -1 का होल पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो बच्चों -1 की होल पावर 3 क्या होगा बच्चों? तो -1 की होल पावर 3, तो ये होगा -1 इंटू -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 1 और इंटू -1। तो फिर से प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1। तो ये क्या मिलेगा बच्चों हमें? -1। डायरेक्ट अगर आपको ध्यान रखना है तो अगर किसी की भी पावर, अगर जैसे ये माइनस का साइन है बच्चों, ठीक है, तो माइनस की पावर कभी भी विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे विषम संख्याएं हों तो माइनस जिंदा रहता है। और 1 की पावर 3 क्या होगा? तो 1 इंटू 1 इंटू 1, वो तो 1 ही रहेगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 3 -1 की पावर अगर सम संख्या है तो माइनस जिंदा नहीं रहता है। माइनस क्या बन जाता है बच्चों? प्लस बन जाता है, +1। ठीक है, अब यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो 3। कभी भी बच्चों +3 का -1 में कर रहे हैं तो चिन्ह का मल्टीप्लाई चिन्ह में, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बनता है, और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में। ठीक है, तो आप समझे। तो -1 प्लस इंटू प्लस क्या होगा? ये प्लस 3 का 1 में करेंगे तो 3। कभी चिन्ह का मल्टीप्लाई चिन्ह में करते हैं और संख्या का मल्टीप्लाई संख्या में करते हैं। ये वाली बात आप समझना, ठीक। -3 + 1 ज्यों का त्यों। -3 + 3 कैंसिल कर देंगे, -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपको मिलेगा 0। तो बच्चों क्या देखा हमने? x + 1 से इसमें भाग देने पर क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 0। यही आंसर है, यही रिमाइंडर है बच्चों। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम? 2 कर रहे हैं। ठीक है, हमने भाग नहीं दिया, बिना भाग दिए ये बता दिया कि अगर आप x + 1 से इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये है रिमाइंडर थ्योरम का कमाल। ठीक है बच्चों, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वही px = हमें दे रखा है। px क्या दे रखा है? x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, तो qx = आपको क्या दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है आपको x - 1/2। तो फिर क्या करेंगे बच्चों कि जो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको किसके इक्वल रखें आप? 0 के इक्वल। तो x = क्या मिलेगा? 1/2। अब जो 1/2 मिला उसे क्या रखें, कहाँ रखें? यहाँ। तो p x की जगह 1/2, 1/2 की होल पावर कितनी? 3 + 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 + 1।
तो रिमाइंडर हमें निकालना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से, ठीक है। प्लस 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, प्लस 3 का 1 में करोगे 3 1 जा 3 बाई 2, 3 एकम 3 बटा 2 प्लस 1। थोड़ा और आगे बढ़े 1 बाई 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 4 प्लस 3 बटा 2 प्लस 1। तो बच्चों फिर इन क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे बच्चों हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन सब का क्या लेंगे बच्चों हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बच्चों। इन हम एक ऐसी संख्या देखते हैं जो 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे और 1 से भी कटे। तो 8 वह संख्या है जो 8 से भी कटती है, 4 से भी और 2 से भी और 1 से भी। अपने मन में ऐसी संख्या सोच लो बच्चों जो इन सब से कटती हो, तो वो है 8। सोचने के लिए 16 भी सोच लो, 32 भी सोच लो। तो वो लीस्ट नहीं है, लेकिन वो छोटी से छोटी नहीं है, ठीक है। तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या सोचनी है जो 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे। हालांकि 16 और 32 सोचने से भी फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अगर फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत है तो हमारी एक वीडियो है, उसे आप देखें एक बार ज़रूर चैनल पे जाके। तो 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस। 8 में डिवाइड करोगे 4 का कितनी बार, 4 2 जा 8 2 टाइम, 4 दूनी 8 2 बार। अब 2 से ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लाई, अब 2 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2, चलो लिख के दिखा दे रहे हैं हम आपको, प्लस है तो प्लस। 2 से डिवाइड करो 8 में कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बच्चों 3 में, प्लस 1 का डिवाइड करोगे 8 में, 1 का किस में करोगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार। 8 का ऊपर क्या करोगे लिखोगे बच्चों आप मल्टीप्लाई। तो देखें आप 1 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 12 और 8 एकम 8 बटे 8। तो बच्चों 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27 बटे 8। तो बच्चों 27 बटे 8 क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्यों है 27 बटे 8 आंसर किसका है, तो बच्चों अगर आप x माइनस 1/2 से डिवाइड करोगे इसमें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों आपको 27 बटे 8, यही आंसर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हाँ ये वाली बात आपको समझनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, पहले के तीसरे पे। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप समझें। तो px इज इक्वल टू पहले का तीसरा क्वेश्चन, तो px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू दे रखा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों दे तो ये रखा है, हम इसको मान सकते हैं px, नो प्रॉब्लम। आप इससे परेशान नहीं होना है कि मैं इसको px को क्यों मानना हूँ, आप ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लें तो थोड़ा ठीक लगता है, जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें पता चल रहा है हम x की जगह पे यहाँ रखते हैं, और ये रीज़न है, और इसके अलावा कोई इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी रहस्य वाली बात नहीं है। और क्यू एक्स इजिकल टू आप डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में केवल x से, तो क्या करेंगे x इजिकल टू जो भी दे रखा है इजिकल टू 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से 0, तो आप p x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 0, तो 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब क्या होता है 0, 3, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या होता है 0 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि 0, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1। अब बच्चों 1 में कितने भी 0 आप जोड़ लीजिए वो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो क्या देखा भैया आप x इजिकल टू 0 से मतलब सॉरी क्यू एक्स इजिकल टू x से अगर इसमें आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रिसेसफल क्या आएगा 1, ठीक है। मैंने डिवाइड नहीं किया, एक अलग प्रोसीजर अपनाया। ये प्रोसीजर किसने दिया, रिमाइंडर थ्योरम ने, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय ने, ठीक है ना, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय ने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो देखें आप, पी एक्स इजिकल टू फिर से वही है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, अब हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू एक्स इजिकल टू एक्स प्लस पाई से।
तो क्या करेंगे, एक्स प्लस पाई इजिकल्स टू क्या रखेंगे 0, तो एक्स इजिकल्स टू क्या माइनस पाई, तो एक्स इजिकल्स टू माइनस पाई आप रखें, तो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। माइनस बच्चों मैंने बताया माइनस का कभी पावर ऑड नंबर हो तो माइनस जिंदा रहता है, और जो भी दे रखा है उसका क्यूब तो तुम्हें लिखना ही है। 3 माइनस का अगर इवन नंबर हो, ऑड का मतलब होता है बच्चों विषम संख्या, 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या कौन कौन होती हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो सम संख्या अगर पावर में है और माइनस की पावर कौन है, सम संख्या है, तो माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा, और जो संख्या है उसकी स्क्वायर आप ऐसे का ऐसे जो पावर है वो लिखते हुए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई प्लस 1, तो माइनस पाई का क्यूब। और बच्चों अब इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, यही रिमाइंडर है, यही आंसर है, ठीक है, इससे आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो x प्लस पाई से आप अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है बच्चों, रिमाइंडर है ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं बच्चों में। तो आप px में डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, आप px में डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब, आप px दे रखा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक, और डिवाइड कर रहे हैं आप बच्चों क्यू एक्स इजिकल्स टू दे रखा है मुझे 5 प्लस 2x से। तो कैसे, मैंने क्या बताया, आप 5 प्लस 2x इजिकल्स टू क्या ले लेंगे 0, 2x इजिकल्स टू माइनस 5, x इजिकल्स टू माइनस 5/2। तो आप क्या करेंगे अब बच्चों कि x इजिकल्स टू माइनस 5/2 इसमें पुट करेंगे, रखो माइनस 5/2, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस 5/2, पावर कितनी 3 प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर और 3 इंटू माइनस 5/2 और प्लस 1, ठीक है। मैंने जहां जहां x है बच्चों, जहां जहां x है वहां माइनस 5/2, जहां जहां x है वहां माइनस 5/2, जहां x है मान माइनस 5/2। अब देखें बच्चों बड़े ध्यान से, तो p माइनस 5/2, बच्चों मैंने कहा क्या कहा आपसे, नेगेटिव की पावर कभी भी और नंबर है तो नेगेटिव जिंदा रहेगा। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, अब प्लस 3 माइनस की पावर अगर सम संख्या है 2 4 6 8 तो माइनस को भूल जाओ, 5 का स्क्वायर कर दो केवल 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दिया 15/2 प्लस 1। तो देखें बच्चों आप माइनस 125/8, 25 दिया 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/1 मान ले, इसके नीचे क्या मान ले बच्चों 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इन सब का एलसीएम 8 का 8 में डिवाइड करोगे तो माइनस 125 प्लस 8 में डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 2 चौके 8 4 बार, 15 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से डिवाइड करोगे 8 में तो 1 इंटू 1, समझे बच्चों, माइनस 125, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और प्लस 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1/8। आप समझें बड़े ध्यान से कि माइनस 125 और ये माइनस 125 है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन वाले बच्चों आप 75, बच्चों ये 75 था, 75, तो 75 दूनी 150, यहाँ दिक्कत हो गई, ये क्या है 150, ठीक है ना बच्चों। तो माइनस 125 और 150 क्या देंगे 25, ठीक है, और ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों कुछ सॉल्व करो तो कर लो, माइनस 59 देंगे बाई 8। अब 9 में से 5 गए तो 4 और ये 5 में से 3, माइनस के 34/8, ठीक है बच्चों, माइनस के 34/8 सिंप्लीफाई करोगे 2 से
तो -17/4। बच्चों यही है रिमाइंडर आंसर, ठीक है, यही है आपका रिमाइंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्या मतलब है, अगर आप 5 + 2x से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, -17/4, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे देखें आप। दूसरा क्वेश्चन, px क्या दे रखा है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से, तो qx क्या मान लेंगे बच्चों, x - a। तो x - a क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। x - a से भाग देने पर इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, तो हमने क्या सीखा, जिससे भाग देते हैं उसके बराबर क्या रख लेंगे बच्चों, 0 रख लेंगे। तो x आपको क्या मिलेगा, a। -a अगर इधर की तरफ चला गया तो +a। तो x की इसमें रखो बच्चों वैल्यू क्या, a। तो a³ - a इंटू a की x की जगह क्या रखेंगे, a² + 6a - a। तो a का क्यूब माइनस a की पावर क्या मान लेंगे, 1। तो a की पावर 1, a² क्या बन जाएगा, a की पावर 3, 6a - a -a³ + a³ गायब। 6a में से a गया तो क्या बचे बच्चों, 5a। तो ये क्या बच्चों, रिमाइंडर, ठीक है। तो x - a से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, शेषफल क्या आएगा, 5a। यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलेंगे बच्चों, अब 3 पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें फटाफट। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों ये बड़ा इजी है, ये बड़ा इजी है। तो कैसे जांच करेंगे कि हम px हमने क्या मान लिया, हम रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे तो इजी तरीका अभी मैं भी बताऊंगा आपको कि वो भी एक तरीका है, लेकिन ये कह रहा है जांच कीजिए। जब जांच करने की बात आएगी तो फिर तो रिमाइंडर थ्योरम से ही करना होगा, ठीक है। तो आप 7 + 3x को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो 3x -7, तो x -7/3। x की वैल्यू मिल गई, और मैंने क्या बताया, जो x की वैल्यू मिले उसे px में रखें। तो -7/3 + 3 -7/3 की होल पावर कितनी है बच्चों, 3 + 7 x की जगह 7/3 -7/3। 3 मैंने क्या बताया, अगर नेगेटिव की पावर विषम संख्या है, ऋणात्मक की पावर विषम संख्या है, तो ऋणात्मक जिंदा रहता है, ये माइनस रहेगा। और 7 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, 343। 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 3 × 9 = 27, ठीक। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 × 7 = 49/3। तो क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, क्या बच्चों ये 0 आएगा, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, और आगे करने के लिए कर सकते हो लेकिन नहीं है जरूरत। तो कहते हैं ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहीं लिख दो डज नॉट इक्वल 0। अतः या इसीलिए या और ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना चाह रहे हो तो कह देना कि p - 7/3 डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कह दोगे। अगर ये 0 आ जाता, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता, ये वैल्यू 0 आ जाती, तो 7 + 3x इसका एक गुणनखंड होता। क्यों, क्योंकि आप ये समझे मैं कह रहा हूँ, क्या 5 15 का एक गुणनखंड है, क्या 5 15 का एक गुणनखंड है। तो 15 में भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 × 15,
रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हम कहेंगे 5 15 का गुणनखंड है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर रिमाइंडर आता 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है ना, 1 2 3 4 कुछ भी आता, तो मैं ये कहता कि 5 15 का गुणनखंड नहीं है। अगर मैं 16 में डिवाइड करूं या 17 में डिवाइड करूं 5 से, तो मैं कहूँ 17 का गुणनखंड है 5। तो 5 दिया 15, तो रिमाइंडर रह रहा है 2, तो हम कहेंगे 17 का गुणनखंड नहीं है 5। ठीक है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 आता तो मैं इसको गुणनखंड कह देता, लेकिन इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मैंने कह दिया p - 7/3 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 7 + 3x इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक, ठीक है बच्चों, आज की क्लास बस इतनी सी। और मेहनत करें, पढ़ाई करें।